गाय को पशु कहा जाना हमको स्वीकार नहीं है। तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। कि इससे अगर बच सकते हैं, देखिए कुर्बानी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गाय की कुर्बानी हो। देखिए, इस देश की आत्मा है गौ माता है। और देश के अंदर एक रिपोर्ट भी तो आ गया कि जितना गाय कटता है उसमें जितनी भी कंपनी है जो विश्व में जो यहाँ से निर्यात होता है, तो ये सभी निर्यातक में देश दुनिया में सबसे एक नंबर पर हो गया भारत, जहां पर कि इस राजनीति गाय को लेकर राजनीति होती थी। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। मैं मुतालबा करता हूं, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। देखिए, हम लोगों का जो प्रदर्शन था वो गाय को उचित सम्मान दिलाने के लिए था, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय के ऊपर राजनीति करते आ रहे हैं, हम लोगों का ये समाजवादियों का विरोध है। और आज से समाजवादी पार्टी मैदान में उतर चुकी है और तब तक हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग रोड पे ही रहेंगे जब तक कि गाय माता को हमारे राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं मिल जाता है। कि इस बार कुर्बानी में गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। इनको सारे कायदे कानून हमारी बकरी ईद के टाइम ही याद आते हैं। दोस्तों, 2026 का एक सबसे बड़ा सवाल जो घूम रहा है, जो आपको सोशल मीडिया पर नहीं बताया जाएगा, नहीं उस पर डिबेट होगी, वो बात है कि बीजेपी गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करेगी। आज हम आपको यही समझाएंगे। भारत में गाय की राजनीति नहीं है, लेकिन इस बार बहस इसलिए तेज हो गई क्योंकि मांग सिर्फ हिंदुत्व संगठनों की तरफ से नहीं बल्कि कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं की तरफ से भी उठ रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने ईद उल अजहा से पहले मुसलमानों से अपील की कि वो गाय की कुर्बानी से बचें और केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं मौलाना अरशद मदनी समेत कई मुस्लिम संगठनों ने यही मांग दोहराई है। सवाल है, अगर बीजेपी और संघ परिवार दशकों से गौ माता की राजनीति करते रहे हैं तो फिर आज तक गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। एक तरफ गौ रक्षा के नाम पर राजनीति, दूसरी तरफ भारतीय दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्ट देशों में शामिल। एक तरफ चुनावी भाषणों में गाय, दूसरी तरफ हजारों करोड़ों का मांस कारोबार और अब मुस्लिम संगठनों की तरफ से ही मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। जी हाँ दोस्तों, आप द स्वतंत्र देख रहे हैं जिसमें ये रिपोर्ट आपको बतानी ज़रूरी है कि किस तरह से राजनीति होती है और राजनीति में सब चलता है, सब किया जाएगा। और इसलिए अब ये समझते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने का मतलब क्या होगा। जी, आज भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाता है तो केंद्र सरकार को पूरे देश में एक समान कानून बनाने का दबाव बढ़ेगा। इसका असर सिर्फ धार्मिक बहस तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कृषि, डेयरी, चमड़ा उद्योग, मीट एक्सपोर्ट, होटल इंडस्ट्री और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी तक पहुंचेगा। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ गाय की ही कुर्बानी ज़रूरी है। बकरा, ऊंट या दूसरे जानवरों की कुर्बानी भी हो सकती है और होती है। उन्होंने कहा, अगर किसी चीज़ से दूसरे नागरिकों की भावनाएं आहत होती हैं और उससे बचा जा सकता है तो उससे बचना चाहिए। और मैंने मौलाना अरशद मदनी साहब का एक बयान भी देखा है कि इससे अगर बच सकते हैं, देखिए कुर्बानी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ गाय की कुर्बानी हो। आप ऊँट की भी कुर्बानी कर सकते हैं, बकरे की भी कुर्बानी कर सकते हैं, कहीं और कोई और तरह की कुर्बानी होती हो। तो जो चीज़ हमारे साथी नागरिकों को तकलीफ देती है उससे अगर हम बच सकते हैं तो क्यों ना बचें। समझे, सारी बात यह है कि उससे तकलीफ होती है तो सरकार को करना ये चाहिए कि उसको जैसे नेशनल बर्ड है वैसे नेशनल एनिमल बना दे। मौलाना साहब ने बिल्कुल सही कहा, नेशनल एनिमल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब बड़ा सवाल, अगर बीजेपी सच में गाय को माता मानती है तो राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विरोधाभास। भारत का चमड़ा उद्योग, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और बीफ एक्सपोर्ट अरबों डॉलरों का कारोबार है। दिलचस्प बात यह है कि इस कारोबार में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बड़ी संख्या में हिंदू कारोबारियों और कंपनियां भी शामिल हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, इस तस्वीर में कंपनियां और उनके मालिक के नाम लिखे हैं, तो आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां भी पशु व्यापार और मांस निर्यात जारी है। अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में बकरीद को लेकर सामाजिक सौहार्द और धार्मिक संवेदनशीलता पर चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से निजी घरों में गाय की कुर्बानी को लेकर सख्ती के संकेत दिए गए हैं। इसी बीच कोलकाता के एक प्रमुख मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। मौलाना कासमी ने कहा है कि सामाजिक सौहार्द और हिंदू समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुसलमानों को स्वेच्छा से गाय की कुर्बानी और बीफ सेवन से परहेज करना चाहिए। देखिए, गाय को कुर्बानी को लेकर के जो अभी सर्कुलेशन आया है, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये 1950 का कानून है, उस टाइम में बना था। ये कोई नया कानून ये नई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है और उसी को वो अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है। जो उस कानून के तहत कुर्बानी करना बहुत टफ होगा। तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। और सरकार से हम अब ये अपील करते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे करके मुकम्मल तरीके से गाय का ज़बह करना, एक्सपोर्ट करना, उसका गोश्त, खरीद फरोख्त, तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दिया जाए। सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, मंदिरों में भी जो है ना बलि चढ़ाई जाती है, उसको भी पाबंदी लगाई जाए और नेशनल जानवर का इसको जो है ना दर्जा दे करके मुकम्मल इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि आप इसको ज़बह करके करोड़ों करोड़ अरबों अरबों लोग रुपया कमा रहे हैं, बड़ा बड़ा स्लॉटर हाउस खोल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर हमारा मुल्क भारत बना हुआ है और भारत के लोगों को खाने के लिए परेशान किया जा रहा है, खाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है, गौ के नाम पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये जुल्म ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि बंगाल के कई इलाकों में भी इस अपील को समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, बकरीद से पहले राज्य में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। यानी राजनीति में गौ रक्षा, लेकिन अर्थव्यवस्था में गौ व्यापार। देखिए, इस देश की आत्मा है गौ माता, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास जिसमें हो, जो हिंदू समाज सनातन जिसको अपनी आराध्य मानता आ रहा हो, माँ के रूप में पूजता आ रहा हो, उससे जो है निर्मम उसकी हत्या होती है और इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं और इस सख्त कानून बनना चाहिए, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए और इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जीव कोई नहीं है जो माँ का दर्जा प्राप्त कर सके। माँ हमारी अगर जननी है, उसके बाद अगर किसी का जो है स्थान प्राप्त होता है तो वह गौ माता। गौ के दूध का पान करके बच्चा बड़ा होता है। समाज में तमाम तरह के विकारों को नष्ट करने में गौ की अहम भूमिका है। गौ के गोबर का जिस प्रकार से उपयोग होता है, जिस प्रकार से कृषि पूर्व में होती रही है गौ आधारित, आज भी वह मेरुदंड के रूप में है और मुझे लगता है कि इसे अगर राष्ट्रीय पशु की श्रेणी में रखा जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जो है स्थापित करना चाहिए, इनको मांग करनी चाहिए और इसको जो है इस मांग को स्वीकार भी करना चाहिए सरकार को। यही वजह है कि आलोचक कहते हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को भावनात्मक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है।
लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहती जिससे आर्थिक नुकसान हो या कई राज्यों में राजनीतिक विरोध पैदा हो जाए। और देश के अंदर एक रिपोर्ट भी तो आ गया कि जितना गाय कटता है उसमें जितनी भी कंपनी है जो विश्व में जो यहां से निर्यात होता है, तो ये सभी निर्यातक में देश दुनिया में सबसे एक नंबर पर हो गया भारत, जहां पर कि इस राजनीति गाय को लेकर राजनीति होती थी और गाय कटने में भारत एक नंबर पर। और जितने भी गाय की काटने वाला कंपनी है सब हिंदू की कंपनी है, बड़े बड़े पूंजीपति हैं हिंदू के। तो काटने वाले उसमें अगर कोई भी हो मशीन से कट रहा है और उसकी जो बिक्री कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बीजेपी के ही लोग दूसरे पार्टी जो दूसरे प्रदेश में है, एक तरफ गाय को काटने पर वहां पर कहते हैं घर में खाइए, हम खाते हैं। तो इस तरह की स्थिति करके जो उनकी राजनीतिक थी और इन्होंने जो घोषणा किया है, इसको मांग जो पहली बार कर दिया मुस्लिम समाज ने, ये इनके राजनीतिक जो छवि था उस पर चोट किया है। और हमें लगता है कि देश की जनता अब जाग चुकी है। अब समझिए मुस्लिम संगठनों की रणनीति क्या है। मौलाना अरशद मदनी और कुछ दूसरे मुस्लिम नेताओं का तर्क है कि अगर गाय राष्ट्रीय पशु बनती है तो पूरे देश में एक समान कानून बनेगा। उनका दावा है कि इससे गौ रक्षा के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा कम हो सकती है। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़बह करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं, जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर खिलाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा है। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि आज अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं, कहीं बीफ पर पूरी पाबंदी है, कहीं खुली छूट और कहीं आशंकित प्रतिबंध। ये मांग हिंदुत्व राजनीति को और मजबूत कर सकती है। उनका तर्क है कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया तो भविष्य में गाय को राष्ट्रीय आस्था का प्रतीक बनाकर और सख्त कानून लाए जा सकते हैं कि जिससे पूरी तरह से गौवध खत्म हो जाएगा। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कर रही है। इसी को हम समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं कर रही। 27 या 28 के दिन बकरी ईद है। अरे भाई, आज बहुत सारे मुल्ले मौलाना अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी मौलवियों को जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि गाय को राजमाता का दर्जा दिला दो। बहुत सारे मुसलमान मौलवियों ने पहली बार आकर यहां स्टेटमेंट दिया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि गाय को खाने वाला सुरक्षित नहीं रहता है। गाय का मांस हो या दूध हो अमृत है, उसको अगर कोई मांस खाएगा तो वो कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इन मुल्ले मौलवियों को पता चल रहा है। दूसरी बात, इन मौलवियों को यह भी पता चल रहा है कि भगवादारी सरकार गौ मांस खाने वालों को छोड़ती भी नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने
आज बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि भाई गौ माता को राजमाता का दर्जा दिला दो। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे भारत में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिला दो, गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दो। तो ना ही गाय कटेगी, ना ही गाय का बछड़ा कटेगा, ना ही नंदी भगवान कटेंगे। यानी ये बहस सिर्फ कानून की नहीं, पहचान और धार्मिक राजनीति की भी है। इतिहास देखें तो गाय का मुद्दा भारत में लंबे समय से सांप्रदायिक तनाव का कारण रहा है। उपनिवेशिक दौर से लेकर आज तक कई दंगे और राजनीतिक आंदोलन गौ रक्षा के नाम पर हुए। आज भी सोशल मीडिया से लेकर चुनावी मंच तक ये मुद्दा बार बार उछाला जाता है। अब बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी समझिए। अगर बीजेपी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करती है तो उसे पूरे देश में एक समान नीति लागू करनी होगी। लेकिन पूर्वोत्तर के कई राज्य, गोवा और कुछ अन्य इलाकों में बीफ खाना आम सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथा है। वहां बीजेपी खुद गठबंधन राजनीति करती है। तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें हमको क्या कहना है। जो सच्चाई है वो ये है कि ये जो सरकार इस समय है ये चाहती है कि हम ही धर्माचारी हों, हम ही सरकार हों। दूसरे जो गुरु हैं उन सबको या तो अपना अनुगत बना लिया जाए, जी हजूर बना लिया जाए, और या तो फिर उनको मान मर्दन करके समाप्त कर दिया जाए। तो बहुत सारे धर्म गुरुओं को उन्होंने अपना पालतू बना लिया है। कोशिश कर ली है कि अब वो उनकी यहाँ मिला रहे हैं, चाहे वो गलत करें चाहे सही करें। अब ये शंकराचार्य जी का पद है। 4 शंकराचार्य देश में है जो सनातन धर्म की रक्षा सदा से करते चले आए हैं। उन पे प्रहार हमारे माध्यम से उन्होंने शुरू कर दिया है कि या तो हमारे वश में हो जाइए और नहीं तो आपको किसी भी तरह से कुछ भी करके बर्बाद कर देंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि जो सच्चाई है वो समाप्त नहीं होती है, वो तो सदा बनी रहती है। जो झूठ है, फरेब है, जो धोखा है, वो आता है और जाता है। सच्चाई जहाँ की तहाँ है। इसीलिए 2500 साल से शंकराचार्य जी जहाँ के तहाँ हैं। कितने आए कितने चले गए। तो इसलिए जो सच्चाई का रास्ता है, सनातन धर्म का रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग बताते रहेंगे। और गौ माता की हत्या की जो बंदी की आवाज उठी है, इसको हम लोग और बुलंद करते रहेंगे। ये चाहते हैं कि जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाएं, गाय माता की तरफ से ध्यान हटा लें और गौ हत्यारों से जो चंदा हम लंबा ले रहे हैं उसको लेते रहें। तो ये कैसे हो सकता है। गौ माता की रक्षा तो करनी ही है। देश की जनता चाहती है कि गौ माता की रक्षा हो तो करनी पड़ेगी, कोई भी सरकार हो। बात यह है कि सभी पीठों के शंकराचार्यों से हम लोगों का निरंतर संपर्क रहता है और हर पीठ के शंकराचार्य मिलकर के, 4 पीठों के शंकराचार्य मिलकर के गौ माता की रक्षा का ये आंदोलन चला रहे हैं। गोपाल मणि जी नाम के जो गौ भक्त हैं वो 4 शंकराचार्यों के पास गए थे और 4 शंकराचार्यों के पास जाकर के 4 का आशीर्वाद आदेश पत्र लेकर के आए थे, तब जाकर के ये आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए ये 4 शंकराचार्यों से सम्मत आंदोलन है और गौ माता की रक्षा के लिए देश की एक एक जनता का आंदोलन है। ऐसा है कि जिन छात्रों के बारे में बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ये छात्र हैं, तो वो हमारे यहाँ के तो है नहीं। हमारे गुरुकुल में ना तो उनका कभी पंजीकरण हुआ, ना तो कभी प्रवेश लिया, ना तो आए, ना तो पढ़ा, ना तो लिखा। तो वो जो मार्कशीट जमा की गई है कोर्ट में, उससे पता चला कि वो हरदोई के हैं। क्योंकि जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया है, शिकायत पत्र में भी इन्होंने मूल पता नहीं दिया है। प्रयाग त्रिवेणी क्षेत्र में सेक्टर नंबर 6 का ऐसा दिया है। तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि कौन बच्चे हैं। अभी मार्कशीट जमा करने के बाद से पता चला कि हरदोई जिले में कोई विद्यालय है, वहाँ के ये छात्र हैं। तो वहाँ के बच्चे हैं। हमारे से इनका क्या लेना देना है। जब हमारे यहाँ ना आए, न गए, न पढ़े, न लिखे, तो हम लोगों से उनका क्या लेना देना है। ऐसा है कि वकीलों के प्रस्ताव हमारे पास आए थे कि हम इसमें कानूनी मदद आपकी करना चाहते हैं बिना किसी शुल्क के। तो हमने उनमें से कुछ वकीलों को नियुक्त कर दिया कि ठीक है, आप लोग इसको देखिए। वो लोग देख रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हमको बार बार इसमें मत बताइएगा, क्योंकि हम इसमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। हम अपना जो मूल लक्ष्य है, जैसे हमारे मठ के जो हमारे परंपरागत कार्य हैं और साथ साथ में गौ माता की रक्षा का, इसी में हम ज्यादा अपना समय देना चाहेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग जो उचित होगा वो करेंगे, कर रहे होंगे। यानी उत्तर भारत की राजनीति और पूर्वोत्तर की राजनीति दोनों अलग वास्तविकताएं हैं। इसके अलावा किसान भी एक बड़ा फैक्टर है।
जब गाय बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है तो किसानों के सामने उसके पालन पोषण का संकट खड़ा हो जाता है। गौ माता को मान दो, गौ माता को मान दो। अरे आगे 4 कदम होगा। देखिए, हम लोगों का जो प्रदर्शन था वो गाय को उचित सम्मान दिलाने के लिए था, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय के ऊपर राजनीति करते आ रहे हैं, हम लोगों का ये समाजवादियों का विरोध है। और आज से समाजवादी पार्टी मैदान में उतर चुकी है और तब तक हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग रोड पे ही रहेंगे जब तक कि गाय माता को हमारे राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं मिल जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश के मुसलमान, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, ये यादव समाज से आते हैं, ये स्वर्णकार समाज से आते हैं, तमाम हमारे साथी, न जाने कितने सारे मेरे साथी आसपास खड़े हुए हैं, सभी लोग अलग अलग समुदाय जात से आते हैं, लेकिन सभी लोगों का एक स्वर में ये मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म होनी चाहिए गाय के ऊपर से। कई राज्यों में आवारा पशु खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ भावनात्मक राजनीतिक से समस्या हल नहीं होती और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। पश्चिम बंगाल की सारी स्थितियां बदल गई और दीदी ममता का राज्य नहीं है, वहां पर भाजपा का शासन है। माननीय सुरेंद्र अधिकारी वहां के है। अब तक जो वहां अन्याय होता रहा, सारे हिंदुस्तान में जितनी गाय नहीं कटती थी उससे 10वीं गाय केवल बंगाल में। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है गाय का खून हम लोग धरती पर नहीं खोने देंगे। गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सब काम बढ़िया सा कानून अधिकारी। वहां से कुछ लोग परेशान हैं, पहले गाय को केवल बलि देने के लिए जो पाला करते थे, बलि हम देने नहीं देंगे। चुनाव में गाय चाहिए लेकिन कानून में नहीं, भाषण में गौ माता चाहिए लेकिन अर्थव्यवस्था में बीफ एक्सपोर्ट भी चाहिए। यानी बीजेपी के सामने दो रास्ते हैं, एक भावनात्मक राजनीति को पूरी तरह कानून में बदल दें, दूसरा मुद्दे को चुनावी प्रतीक बनाए रखें लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम फैसला ना लें। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और सवाल हमारे यहाँ गाय का है। गाय को गौ माता कहा जाता है और मुसलमान को चाहिए कि गायों का सम्मान करें। सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय पशु घोषित करें, क्योंकि गाय एक ऐसी चीज है कि गाय को लोग गाय माता कहा जाता है, हमारे देश में गौ माता कहा जाता है, तो गायों का सम्मान होना चाहिए। सवाल कुर्बानी का है, गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाय जो है बहुत सीधा जानवर है, इसीलिए लोग उसको और जो है पूज्य है, हिंदू धर्म में पूज्य है। मुसलमान भी उस जो है गाय का सम्मान करते हैं, गाय पालते हैं। गायों को लोगों को चाहिए कि जो है जब सत्कार करें तो गाय का जो है गायों का इतना सम्मान दें कि जैसे जो है हमारा पड़ोसी हिंदू है वो जो है गाय को गाय माता जो है कहता है, तो उनको खुद भी चाहिए गाय माता जो है, गाय को गाय माता कहने में कोई हर्जा नहीं है। गाय माँ है तो रहेगी, माँ रहेगी। और सवाल कुर्बानी का है, प्रतिबंधित जानवर है, हिंदू हमारे देश का गाय का सम्मान करता है, तो गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाय का दूध फायदेमंद है, घी दवा है, गोश्त खाने के लिए मना किया गया है। ये हमारा इस्लाम मजहब है, पहले से मना करता है। लेकिन कुछ सरफिरे लोग हैं जो हमारे देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये सब काम करते हैं। उनको चाहिए कि गायों का सम्मान करें और गायों का एहतराम करें, गायों को चारा खिलावें और कुर्बानी गाय के करीब जो है बिल्कुल जो है इस नियत से बिल्कुल न जाए, क्योंकि इस्लाम मना करता है। बड़े बड़े मौलाना से आप पूछ लीजिए, इस पे फतवा भी है कि जो है दूध फायदेमंद है, घी दवा है और गोश्त बिल्कुल मना है, तो इसलिए मना किया गया है कि गाय का सम्मान करें और सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय पशु घोषित करे। ये हमारी भी मांग है और हमारे मुस्लिम समाज की मांग है। अब सवाल जनता के सामने है, क्या गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग सच में सामाजिक सद्भाव के लिए है
या फिर ये नई राजनीतिक रणनीति है? गाय की बात सवाल है, गाय की कुर्बानी का सवाल है, तो ये तो मुस्लिम समुदाय ने एज ए होल, मुस्लिम संगठनों ने सबों ने ये कह दिया है कि सबको अपील किया है कि इस बार कुर्बानी में गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। और उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने ये कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करे सरकार। 12 साल से यहाँ मोदी जी की सरकार है, सत्ता में है और 21-22 राज्यों में है, तो क्यों नहीं उस पर बैन लगाया जाता है पूरी तरह से, और क्यों नहीं उसको राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर किया जाता है। ये सब काम करते हैं, ये 370 हटाने में उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ये गौ माता का जहाँ तक सवाल है, लोग जिससे जुड़े हुए हैं, इनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है हिंदुओं का, अब उस पर बैन नहीं लगा रहे हो। शुक्रिया। और सबसे बड़ा सवाल, अगर गाय भारत की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है तो फिर आज तक कोई सरकार इसे राष्ट्रीय पशु करने का साहस क्यों नहीं जुटा पाई? देखिए, राष्ट्रीय पशु की बात नहीं है, गाय को पशु कहा जाना हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पशु सूची से हटा करके गाय को माता के रूप में दर्ज किया जाए, ये हमारी मुहिम है। हमने देखा कि 3 तलाक पर भाजपा ने कितनी जल्दी कानून बनाया, वक्फ पर कानून आया, 370 हट गई, तो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने में इतनी देर क्यों? तब की कि 11-12 साल मौजूदा सरकार को हो गए हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। देखिए साहब, इनको सारे कायदे कानून हमारी बकरी ईद के टाइम ही याद आते हैं। ठीक है, बड़े बड़े उल्लेबाओं का कहना है, सबका मानना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। कर दो घोषित, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आए दिन बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों की गाड़ी को रोका जाता है, ये कथाकथित गौ रक्षक लोग आगे रोकते हैं, बेचारों को मॉब लिंचिंग करके मार डालते हैं, सिर्फ इसी शक की बुनियाद के ऊपर कि ये गाय लेके जा रहे थे। और शक के बाद पता चलता तो था ही नहीं वहाँ पे, इसने देखा कि प्लाईवुड की ट्रक लेके जा रहे हैं लोग, उसको बोलते हैं कि गाय का तस्करी कर रहे हैं, उसको रोक के वहाँ पे मारने की कोशिश की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें बंद हो जाएगी ना। मगर यहाँ पे हिपोक्रेसी की भी तो लिमिट होती है। अरे लगाइए कानून, क्यों नहीं घोषित कर देते? तो तमाम हमारे उल्लेमाए दीन भी बोल रहे हैं, मौलाना बोल रहे हैं कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। अब क्यों? बीजेपी का इसमें ये है ना, गोवा के अंदर तो गाय यम्मी, बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो उनके मंत्री ने तो एक बार कहा था कि अगर हमको कम पड़ गया गोश्त तो हम इम्पोर्ट करके मंगाएंगे। दूसरी जगह पे मम्मी है, क्या करें? कितने सारे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि जो स्लॉटर हाउसेज हैं, वो कितने स्लॉटर हाउसेज ये हिंदू लोग के नाम के ऊपर है, वो चलाते हैं। बड़े बड़े स्लॉटर हाउस, करोड़ों का बिजनेस करने वाले, आगे नाम रख दिया मुसलमानों का और काम कर रहे हैं लोग, ये लोग। तो तमाम चीज़ों का निवारण हो जाएगा, वंस एंड फॉर ऑल, झंझट ही खत्म हो जाएगी। अरे भाई, बड़े बड़े लोग मौलाना चाह रहे हैं सब लोग, ताकि झंझट झमेला सब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ना अस्करी तस्करी का रहेगा, ना कोई झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात के ऊपर किसी बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाएगा। लेकिन भारत देश का विश्व का 2nd नंबर पे आ गया है एक्सपोर्ट ऑफ बीफ के अंदर। अरे भाई, उल्लेमा तो हमारे सर का ताज है। वारिस पठान ने जो कुछ सीखा है उल्लेमाओं के कदमों के तले बैठ के सीखा हुआ है भाई। उल्लेमा है हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, वो सबका मानना अगर जो है तो वारिस पठान सबकी मांग के साथ रखेगा अपनी। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।